जय हिंद साथियों। आज हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जीवन में मुझे कुछ सीखना है। तो आज हम बात करेंगे, हम कहीं पर जा रहे थे और बस में बैठा और बस में बैठकर मैं ड्राइवर पर पूरा भरोसा कर लिया कि ये ड्राइवर मुझे उचित जगह पर पहुंचाएगा। उसी तरह चंपारण में हम नेताओं पर विश्वास कर वोट देते हैं कि ये नेतागण हमको अच्छा विकास देगा और हमारा अच्छा राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो ऐसे ही एक परिवार में हम माता पिता पर यह विश्वास कर लेते हैं कि माता पिता हमारे अच्छे ड्राइवर हैं, हमारे संस्कार अच्छा देगा। उसी तरह हम भारत पर भी विश्वास करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अच्छे ड्राइवर हैं और हमारा राष्ट्र का विकास करेंगे और एक आदर्श भारत बनाकर हमको देंगे। तो हम आज बात करेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में। उनके बुक को पढ़कर हमें बहुत ही अच्छा लगा और उनकी बात को हम कहना चाहेंगे। नायक पूजा, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हीरो वर्शिप। भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा। भारत के लोकतंत्र को एक अन्य बात से खतरा है, वह है नायक पूजा। इस देश की राजनीति में जितनी भक्ति और नायक पूजा है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, उसके चरणों में अपनी आज़ादी कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए या हमारी संस्था का विनाश करने के लिए वह शक्तिशाली बन जाए, इतनी सत्ता भी उसे नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने जीवन भर देश की सेवा की है उनके प्रति श्रद्धा कृतज्ञता प्रकट करना कोई गलत नहीं, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। जैसे आयरलैंड के देशभक्त डैनियल ने कहा है, कोई पुरुष अपना सम्मान गंवाकर यानी स्वाभिमान की बलि देकर या कोई भी स्त्री अपनी सतीत्व भंग करवाकर धन्यवाद अदा नहीं कर सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता खोकर कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकता। भारत के संबंध में ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ राजनीति में व्यक्ति पूजा सीमा से बाहर है। धर्म में भक्ति मन की आत्मा की मुक्ति मार्ग दिखा सकती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलती है और अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी, यह तय है। अपने भाषण में उन्होंने तीसरी अहम बात कही है कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतोष नहीं करना चाहिए, हमें यह कोशिश लगातार करनी चाहिए कि यह प्रजातंत्र हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी पूरी तरह समा जाए। यानी प्रजातंत्र सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी होनी चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र अर्थात स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा न हो। समानता के बिना स्वतंत्रता का अर्थ है बहुसंख्यकों पर मुट्ठी भर लोगों का राज। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता व समानता स्वाभाविक सी बातें नहीं लगेगी। सदन को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय समाज में सामाजिक व आर्थिक समानता का अभाव है। एक और टॉपिक हम कहना चाहेंगे, सामाजिक व आर्थिक विषमता को मिटाना जरूरी। बाबा साहब अपने भाषण के अंत में देश के नागरिकों को देश के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र जीवन में व्याप्त घोर विषमताओं का जिक्र करते हुए कड़ी चेतावनी भरे शब्दों में कहा, 26 जनवरी 1950 से हम विषमताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता का हक होगा, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता यानी असमानता ही बनी रहेगी।
राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारेंगे। आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को स्वीकार करते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हम हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालेंगे। हमें इन विषमताओं को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग भेदभाव और विषमताओं को से बुरी तरह से शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस व्यवस्था को ही जलाकर राख कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। बाबा साहब ने अपने भाषण में आगे कहा, हमारे अंदर भ्रातृत्व भाव की भारी कमी है। जिस जाति भेद के कारण हमारे सामाजिक जीवन में अलग अलग गुट बन गए हैं, उस जात पात के जाति भेद को मिटाकर हम भारतीय सामाजिक व मानसिक रूप से एक नया राष्ट्र बनाए। जातीयता राष्ट्र विरोधी है। जातियाँ हमारे सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती है। जातियाँ राष्ट्र विरोधी है क्योंकि यह जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और घृणा पैदा करती है। हम एक राष्ट्र हैं ऐसा मानना है और मानना आत्मवंचना है। हजारों जातियों में बटे हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए यदि हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम इन बाधाओं पर विजय पाना होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि जाति से ऊपर उठकर भारत के बारे में हमें सोचना होगा और भारत के विकास के लिए हम लोग मिलकर एक अच्छे नेता चुने जो देश के विकास में सहायक हो, जो चंपारण के विकास में सहायक हो। नहीं तो जाति पाति पर यह देश बढ़ जाएगा और हम लोग ये अनपढ़ ही बने रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को विकास के मार्ग पर चलना होगा और जो विकास करे उसी को वोट देना है और वोट देकर जिताना है और हमारे राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण करना है कि हमारे बच्चे कल ये पढ़ लिख कर एक विषमताओं से ऊपर उठकर और जात पात से ऊपर उठकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक अच्छा नेता बने। जैसे अब्दुल कलाम, मदर तेरेसा समाज सेवक थी, उसी तरह हमारे जीवन में ऐसे बच्चे आगे बढ़ते रहें और अपने राष्ट्र का निर्माण करते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।